हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आरके हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो है किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज से नया चैप्टर चालू किए हैं। नया चैप्टर नहीं, नया सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट में क्या आपसे मूल विधि चालू होगा। क्या होगा? मूल विधि। मूल विधि मतलब होता क्या है पता है? बेसिक लॉ। यहाँ आप लिखे हैं बेसिक लॉ। देखिए ये सब हम लिख दिए आगे से ही कि आपको टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं हो। और ये जो टॉपिक है ना, आपको बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक बनाया जाएगा। मात्र 5-6 मिनट से 7 मिनट का 5 या 7 मिनट का टॉपिक बनाया जाएगा। और इसी में जिसे बताएंगे आज, तो बताएंगे कानून क्या होता है, कानून का उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद जो है कि धीमे धीमे जब खत्म हो जाएगा थोड़ा सा बेसिक किसका, कैसे कानून में क्या अंतर है और आईपीसी में क्या अंतर है, संविधान में क्या अंतर है, ये सब जब खत्म हो जाएगा तो आपको एक एक या दो दो क्या बताएंगे, धारा बताएंगे। जो धारा होती है, धारा होती है, सेक्शन होते हैं, एक या दो खाली धारा बताएंगे आपको। फिर धीमे धीमे कारवां बनता रहेगा, धीमे धीमे कारवां बनता है। देखिए दोस्तों, टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो है कि आईपीसी आज से चालू कर रहे हैं। किसको? आईपीसी आज से चालू कर रहे हैं। फिर इसी के साथ सीआरपीसी भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट की चल देगी, उसको बताएंगे। ठीक है ना? इसको समझिए। देखिए लॉ क्या होता है, यानी लॉ यानी कानून होता क्या है, ये बता दीजिए कि आखिर कानून होता क्या है भैया। कानून यह होता है, सबसे बढ़िया देखिए यहाँ पे, लॉ वह नियम है जिससे समाज के लोग बंधे रहते हैं। लॉ वह नियम है जिससे समाज के लोग बंधे रहते हैं। जैसे उनका आचार हो गया, उनका व्यवहार हो गया, ठीक ना, ये सब कुछ उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार, जो भी कुछ भी है उसके अंदर क्या रहते हैं, सब बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं? वो बंधे रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समूह है, समाज है, समाज जानते हैं ना। यदि समाज है, यदि उसमें ये कानून नहीं रहेगा, कोई भी लॉ नहीं रहेगा, कोई भी संविधान वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, वो भी तो एक कानून है, तो उनमें झगड़ा होगा, उसमें मारपीट होगी। तो उनको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनके अधिकार को, मतलब कि वो मारपीट न करें, ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं। उनके आचार व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि उनका व्यवहार, उनका आचार, ये सब उनसे बंधे रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। उसे ही क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। ठीक। जैसे आप कानून का उद्देश्य क्या है, आखिर उद्देश्य क्या है उसका उद्देश्य क्या है कानून का, समझिएगा। कानून का उद्देश्य यह है कि लोग सेफ्टी रहें। सही बात है कि नहीं, बताओ जल्दी से। लोग रिस्पॉन्सिबल रहें, यानी उत्तरदायी रहें अपने कार्य के प्रति। उनकी मोरालिटी, मतलब कि नैतिकता बनी रहे, अर्थात उनका चरित्र एकत्रित रहे। मीन्स ऑफ कहने का ये तात्पर्य है कि जब कानून का उद्देश्य क्या है, लोग सेफ्टी रहें। लोग क्या रहें? सेफ्टी रहे। जैसे पुलिस बन गया, कोई भी है, जैसे भी हैं, तो लोग की बुराई तो चाहते नहीं हैं। या सरकार है, कोई भी सरकार बनी है, कोई एक्ट के तहत भी बनी है, तो वो आपकी बुराई तो नहीं चाहेगी। जब भी चाहेगी वो अच्छाई चाहेगी। क्या चाहेगी? वो अच्छाई चाहेगी। तो वही कह रहा है कि वो, मतलब कि लोगों को क्या कहती है कि सुरक्षित रहें, फिर उसमें मार झगड़ा पीट न करें, और कोई भी अन्य जगह स्थान पर न जाएं जिससे आपको नुकसान हो। वो इस कानून ही रोकती है ना, सभी लोग न रोकते हैं। रिस्पॉन्सिबल और सभी के प्रति उत्तरदायी रहे, हमेशा सबसे क्या रहे, बातचीत बढ़िया से करते रहें। फिर उसके बाद जो है कि मोरालिटी, उनकी नैतिकता, उनकी जो नैतिकता है वो एकत्रित रहे, अर्थात उनके चरित्र जो है ना एकत्रित रहे। मतलब किसी के पास, मतलब कि ये ना रहे कि घृणा के प्रति इसको देखो, उसको, मतलब वो इस जात का है, वो इस जात का है। तो कानून के तहत ये सब बनाए जाते हैं कि एक दूसरे के प्रति वो घृणा न करें, सबसे नैतिकता, सबकी एक समान देखें। क्या मेरे दोस्त समझ में आ गया कानून का उद्देश्य क्या है? समझ में आ गया ना? चलिए फिर इसी तरह हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ, हमारे जो देश, हमारा जो भारत है, इसका सबसे कोई बड़ा लॉ पूछेगा, सबसे बड़ा कानून कौन सा है, सुप्रीम लॉ कौन सा है, तो आप कहेंगे संविधान है। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर देखिए सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान है। यदि संविधान का सर हो गया था तो जो क्लास चल रही है उसको जरूर लीजिए।
ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा ला, कोई भी ना कानून, बाकी इस कानून के दायरे में ही रहकर, इस कानून के अंदर ही रहकर जितने भी कानून बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं उस संविधान के अंदर ही बनाए जाते हैं। यदि उससे ऊपर जाएगा तो उसको काट दिया जाएगा, उसको सीमित कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको जैसे संविधान पढ़ाया था तो बताए थे, जैसे मान लीजिए कि ये कानून है, ये क्या है, कानून है, इस तरह नहीं बताए थे ना, इस तरह बताए थे, इस तरह कानून है, ये क्या है, कानून है, ये क्या है, संविधान है, संविधान है। संविधान का मान लीजिए पार्ट यहाँ तक है, और कानून जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, ये सब कानून लिखे हैं। यदि इसके ऊपर चढ़ रहा है, इतना चढ़ रहा है कि भैया इतना इसको तोप रहा है कि अंदर का मतलब कि इससे मतलब कि इससे बड़ा भाई बन रहा है, क्या बन रहा है, इससे बड़ा भाई बन रहा है कि भैया तुझसे बढ़िया मैं हूँ, तुझसे बढ़िया मैं हूँ। कानून बोल रहा है कि संविधान तुम तो ठीक हो लेकिन तुमसे बढ़िया मैं, कोई तुमसे बड़ा मैं हूँ, तो कहेगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूँगा, अब मुझसे ऊपर कोई नहीं जाएगा, मुझसे ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो ये कह रहा है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं जाएगा, जितना भी चढ़ेगा इसको काट दिया जाएगा, और संविधान अपना कारवां बनाता रहेगा, संविधान अपना कारवां बनाता रहेगा, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि इसका कोई धारा है, कोई सेक्शन है, इसको विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, तो विरोध, तो जो धारा विरोध कर रही है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए, जैसे में अब उद्देश्य समझ गए, जैसे में कोई भी कानून बनता है संविधान के अंदर ही बनता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे में आईपीसी के धारा, जैसे में आईपीसी हो गया, जैसे में आप लोग पढ़ रहे हैं आईपीसी 1900, फिर सीआरपीसी 1973 पढ़ेंगे, फिर पोक्सो पढ़ाएंगे, पोक्सो फिर पढ़ाएंगे 212, फिर एससी एसटी अधिनियम पढ़ाएंगे, एक्ट पढ़ाएंगे 1980, फिर दहेज प्रथा अधिनियम, फिर आईटी एक्ट, फिर उसके बाद कोका यानी भ्रष्टाचार अधिनियम, फिर आरटीआई हो गया, फिर पर्यावरण अधिनियम, फिर उसके बाद ये सब मतलब कि यातायात अधिनियम, बहुत सारे कानून हैं जिसमें 10-12 कानून हैं। आपको धीमे धीमे इसको जब आपको ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे दोस्त, और अच्छी तरीके से ये मेरा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए मेरे चैनल को, आरके हिंद एजुकेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। अब जो है कि कानून के कितने प्रकार होते हैं, कानून और संविधान में अंतर क्या होते हैं, कल बताएंगे। इसके साथ अच्छी तरीके से बने रहिए मेरे दोस्त, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।